नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फिर से मिशन स्वर्णिम भारत चैनल पर। आज हम बात करेंगे कि इस देश में जो दो प्रमुख धर्म है, हिंदू और इस्लाम, इसमें हमेशा तमाम तरह की युद्ध छिड़ी रहती है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, सोशल मीडिया पे या तमाम तरह के सामाजिक मुद्दों पे, धार्मिक मसले पे। उस पर हम बात करेंगे कि होता क्या है कि तमाम जो हिंदू जाति के लोग हैं, जो हिंदू धर्म के लोग हैं, वो इस्लाम की कट्टरता को देखते हुए अपने अंदर अब कट्टरता ला रहे हैं कि भाई इस्लाम में इतनी कट्टरता है तो हम अपने अंदर क्यों ना लाएं। तो एक तरह से कट्टरता की बढ़ावा जो है देश में अगर बढ़ रहा है तो उसका जिम्मेवार कहीं ना कहीं इस्लाम है। उसके अंदर तमाम तरह की सुधारों की गुंजाइश नहीं है, उसके अंदर तमाम जो बातें हैं उस पर किसी तरह की चर्चा की गुंजाइश नहीं है, इसी तरह की कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए उसकी देखा बराबरी के लिए हिंदुओं में भी अब कट्टरता बढ़ती जा रही है। हिंदुओं में तमाम तरह के धार्मिक दिखावा भी बढ़ते जा रहा है और तमाम तरह के अस्त्र शस्त्र के दिखावा भी अब बढ़ते जा रहा है, जो काफ़ी चिंतनीय है। उसके अलावा इस्लाम के कुछ साथी हैं जो तार्किक तो हैं, शिक्षित तो हैं, लेकिन वो आगे नहीं आ पा रहे हैं। वो कहीं ना कहीं डरते हैं फतवा जारी होने से, कहीं ना कहीं डरते हैं कि हमको विरोध झेलना पड़ेगा अपने जो धर्म के ठेकेदार हैं उनसे। और किसी भी धर्म में देखिए तो जो भी धार्मिक कानून होते हैं वो गरीबों के लिए ज़्यादा बनाए जाते हैं। इस्लाम के मौलवी जो छोटी छोटी बातों पे किसी गरीब मुसलमान के लिए फतवा जारी कर देते हैं, वो सलमान खान, आमिर खान, शाहरुख खान जैसे लोग कितना भी धर्म के विरोध काम करें, उन पर मजाल नहीं है फतवा जारी कर पाए या उनके खिलाफ कोई एक्शन ले पाए। जैसे बिहार में पश्चिमी चंपारण के जेडीयू के एक विधायक थे, उन्होंने एक रक्षा सूत्र बांध दिया था और जय श्री राम का नारा एक बार दे दिया था, तो उनके खिलाफ मौलवियों ने फतवा जारी कर दिया था। एक दोस्त था जिससे बात करते समय हमने एक सुझाव उससे दिया कि अच्छा आप ये बताइए कि आप जो कुरान पढ़ने के लिए भेजते हैं, आप सीबीएसई के स्कूल के महत्वपूर्ण टाइम पे आप जो है स्कूल छोड़ा के या सीबीएसई का सुबह शाम कोचिंग ना करा के सुबह शाम जो आप कुरान पढ़ने के लिए भेजते हैं, तो इससे क्या आने वाले जो आधुनिक युग में उसको कुछ विशेष फायदे होंगे? तो बोला फायदे से हमें कुछ नहीं मतलब है, हमारे बच्चे इंग्लिश पढ़े या ना पढ़े, साइंस पढ़े या ना पढ़े, लेकिन कुरान जरूर पढ़ेंगे। तो काफ़ी मतलब ये चिंतनीय बात है कि आज भी किस दौर में लोग जी रहे हैं। जैसे आज के दौर में कोई हिंदू कहे कि हमारा लड़का इंग्लिश पढ़े या ना पढ़े, मैथ पढ़े या ना पढ़े, लेकिन संस्कृत जरूर पढ़ेगा, तो अजीब सोचने वाली बात होती। आप तमाम ऐसे अपने दोस्तों को जानते होंगे जो आपके साथ बहुत गहरे रिलेशन में रहते हों, लेकिन आपके घर जब जाते हों और आपको पता और उसको पता चल जाए कि आपके हाथ से वो किसी मतलब चीज़ की काटा गया है, किसी मान लीजिए सपोज दैट किसी चिकन या मटन को खिलाना है और आपके हाथ से काटा गया है, किसी हिंदू के द्वारा काटा गया तो नहीं खाते हैं। इतनी कट्टरता आज भी उनके अंदर कहीं ना कहीं कायम है। और वो नौजवान पीढ़ी है, मतलब वो नौजवान है, फिर भी उनको अपने धर्म के प्रति कितनी मजबूती है और एक तरह से कितनी कट्टरता है कि वो उसको तोड़ नहीं सकते हैं। तो उसके मुकाबले कहीं ना कहीं हिंदुओं में अब कट्टरता बढ़ती जा रही है। नहीं तो आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले हिंदू धर्म के जो बड़े बुजुर्ग होते थे वही लोग ज़्यादा तीर्थ यात्रा करते थे, वही लोग कांवड़ यात्रा में ज़्यादा जाते थे, वही लोग जुलूस या रथ यात्रा या कलश यात्रा में ज़्यादा जाते थे, वही लोग ज़्यादा वो सर पे चंदन लगा के वो सब दिखावे करते थे और तमाम तरह के अस्त्र शस्त्र प्रतियोगिता में वहीं शामिल होते थे। लेकिन हिंदू लड़कों के अंदर भी अगर उस तरह की चीज़ें अब कहीं ना कहीं आ रही है तो कहीं ना कहीं इस देश में इस्लाम के अंदर जो दिखावे हैं उससे प्रभावित होकर हिंदुओं के अंदर भी वो चीज़ें आ रही है और इस देश में कट्टरता दोनों तरफ से बराबर बढ़ते जा रही है। इस्लाम की कट्टरता की बराबरी करने के लिए हिंदुओं की तरफ से कट्टरता भी अब कुछ लेवल तक आगे बढ़ी जा रही है। इसको दोनों पक्षों की ओर से सोचने की जरूरत है। और एक महत्वपूर्ण बात कि जब भी जनसंख्या पे इस देश में बहस होती है, जब भी जनसंख्या नियंत्रण पे इस देश में बहस होती है, तो इस्लाम के जो लोग होते हैं कहीं ना कहीं या तो खामोश हो जाते हैं या कहीं ना कहीं जनसंख्या नियंत्रण कानून का विरोध करते हैं। ये बहुत मेन पॉइंट है समझने के लिए। आज से लगभग 2-3 साल पहले नरेंद्र मोदी जी तिरंगा झंडा जो फहराए थे लाल किला से, उन्होंने इशारों में एक संकेत किया था जनसंख्या नियंत्रण को लेकर। उन्होंने एक भाषण दिया कि छोटा परिवार भी देशभक्ति की पहचान है, तो उस पर टीवी डिबेट शुरू हो गया
और उस डिबेट में एक हम देखे कि एक मौलवी को बैठाया गया था, तो उस मौलवी ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण जैसे कानून की अभी कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि जैसे आप एक मंजिल के ऊपर 2 मंजिल, 2 मंजिल के ऊपर 3 मंजिल, 3 मंजिल के ऊपर 4 मंजिल, तमाम मंजिल बना लेते हैं, फ्लैट बड़े बड़े बना लेते हैं, तो कम जगह में आप 10 मंजिल बना लीजिएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग रह लेंगे, तो जनसंख्या की समस्या ही अभी नहीं है। तो हम सोचे उस व्यक्ति की बुद्धि, आप एक मंजिल के ऊपर 10 मंजिल खड़ा कर लेंगे, जब वो लोग घर में से निकलेंगे तो सड़क पे कहाँ जाएंगे, जब ट्रेन में जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, जब व्यवसाय के लिए जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। आप घर तो उतना बना लेंगे, बिल्डिंग, उतना रोजगार प्राइवेट या सरकारी कहाँ से उपलब्ध कराएंगे। तमाम तरह की समस्या है, ऐसा नहीं है कि इस देश में जनसंख्या नियंत्रण एक समस्या नहीं है, तमाम तरह के लोग अब इसमें आ जाएंगे कमेंट में, या तमाम तरह के लोग देते भी हैं डाटा, कि डाटा के हिसाब से अभी जनसंख्या नियंत्रण भारत के लिए समस्या नहीं है, तो इस हिसाब से अभी जनसंख्या नियंत्रण समस्या नहीं है, लेकिन रियल में समस्या है। और कहीं ना कहीं ये सच्चाई है कि जिस क्षेत्र में इस्लाम की संख्या अधिक होती है उस क्षेत्र में हिंदुओं के अंदर एक डर स्वाभाविक होती है, और कहीं ना कहीं वहाँ हिंदू असुरक्षित अपने आप को महसूस करते भी हैं और असुरक्षित रहते भी हैं। एक कड़वा सत्य है, इसको आप इनकार नहीं कर सकते हैं। आप चाहे मतलब धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देने वाले हो, और चाहे आप तमाम विकासशील सोच वाले व्यक्ति हो, लेकिन इस कड़वा सत्य को इनकार नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हिंदुओं की तरफ से जो एक वर्ग है जो आरएसएस या बीजेपी का समर्थक है, तो उसका डर जायज़ है, कहीं ना कहीं वो इस तरह की एक्शन लेता है, इस्लाम के प्रति इतनी नफरत है, उसके प्रति इतनी घृणा है, या उसके अगेंस्ट अपनी पावर को दिखाना चाहता है, अपने अस्त्र शस्त्र को दिखाता है, अपने दिखावे को बढ़ावा करता है, या अपनी कठोरता को आगे कर रहा है, तो कहीं ना कहीं इसमें इस्लाम इसका कारण है। और एक महत्वपूर्ण बात कि इस देश में जितने भी आतंकवादी पकड़े जाते हैं ज़्यादातर इस्लाम से संबंधित, ऐसे आतंकवादी हिंदू भी तमाम पकड़े गए हैं। तो ये जो मौलवी होते हैं या जो धर्म के ठेकेदार होते हैं इस्लाम के, वो फतवा जारी क्यों नहीं करते हैं उन आतंकवादियों के खिलाफ कि ये हमारे धर्म का नहीं है और इसे हमारे धर्म के नियम संगत अनुसार इसको हमारे कब्र में दफनाया नहीं जाना चाहिए। उसके खारिज क्यों नहीं करते उसके लाश को, या तमाम तरह की फतवा क्यों नहीं जारी करते हैं उस तरह की मतलब देश विरोधी या समाज विरोधी काम जो करते हैं। तो इन सभी चीज़ों पे आपको गौर करने की जरूरत है।